बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो का आगाज़ करते हैं नए दिन के साथ। माशाल्लाह ये मेरे दादा अबू का कुरान पाक है, 120 साल पुराना है, तकरीबन उससे भी ज़्यादा शायद। तो ये पहले मैं पढ़ती होती थी शादी से पहले, और अब मेरे अब्बू जान पढ़ते हैं ये कुरान पाक। तो मैं अबू को कह रही थी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ये मैंने वापस ले जाना। अबू कहते ना, ये मेरे अब्बू की निशानी है, ये तो मैंने नहीं देनी है आपको। तो नाना अबू जो थे वो, अब्बू ने नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान पढ़ लिया, तो उसके बाद भाई जो है वो नाश्ता लेके आए। तो हम हंस रहे थे, अब्बू ने ना अभी दुआ मांगना शुरू की। अब्बू कहते हैं अभी ना मेरे आगे रखना, मैंने दुआ मांगनी है। भाई कहते कोई बात नहीं। तो अब्बू दुआ मांग रहे थे, भाई ने आगे चीज़ें रखना शुरू कर दी। अब्बू दुआ मांग के भाई को भी दुआएं दे रहे थे, हमें सबको दुआएं दी। अब्बू हंस के कहते बेटा हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। तो सब इतना हंसे, इतना मजाक उड़ाया अब्बू का। अब्बू कहते दुआ मांगने दो यार, मना करी जाए थे, भाई रखी जाए था। हमने कहा आप ऐसा करो, आगे रख के दुआएं मांगते रहो, तो फिर हम खाना शुरू करेंगे। फिर अब्बू ने दुआ मांगी, हम सब ने खाना शुरू किया। अब्बू को मैंने कहा आप दुआ मांगते ऐसे लग रहे जैसे आपके इधर बार के ऊपर नहीं बैठे होते, आगे खाना पड़ा हो। तो इस तरह सब ने, फिर हमने नाश्ता किया। भाई जो है उठते ही आलू मेथी ले आए। अम्मी को कहते हैं आप जो मज़े की बनाती हैं कोई भी नहीं बना सकता, आलू मेथी बनाए। घर में थोड़ा सा काम करने वाला था, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लकड़ी का काम करना था। अभी भाई को काम करना आता, वो खुद ही कर रहा था। तो साथ अम्मी ने आलू मेथी बनाई, बहुत मज़े की बनी थी। तो ना मैंने सारे बच्चे जो है ना, आज तो मुझे लगता है आलू मेथी का डे था, क्योंकि मेरे बच्चों को जो आलू मेथी वाले पराठे पसंद आए हुए, मुझे इतना गुस्सा आता है कसम से। मैं सारा कुछ कर लेती, सारा दिन काम करूँ, खाने बनाऊँ, रोटियाँ पकाऊँ, लेकिन जो आलू मेथी वाले पराठे बनाने पर मुझे गुस्सा आता है ना, क्योंकि वो तो पीछे ही पड़ जाते हैं। मेरा बेटा खास कर कहेगा वो तो 3-4 दिन, चाहे हफ्ता में आलू मेथी ख़त्म ही ना हो बनी रहे। सर्दियों में आलू मेथी पका पका के ना मैं तंग आ जाती हूँ। तो ये अब जान छूटी हुई थी तकरीबन 2 माह बाद, जो है ना पता नहीं कहाँ से ढूंढ के इनको आलू मेथी मामा और भांजे को मिल गई, तो ये ले आए। मैंने कहा उठा के हमारे लिए, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। बाकी फिर मैंने अपने लिए, छोटे बेटे ने वो भूखा था, सबके लिए नाश्ता बनाया, सादी रोटियाँ जिसने खानी थी सबको खिला के फिर काम वगैरह किया सारा दिन। बस उठने की देर होती है। मैं कहती हूँ लड़कियों का तो जो का दिन है ना वो कैसे गुजरता काम में पता ही नहीं चलता। वो पता नहीं कौन है जो कहती हैं कि हमारा दिन नहीं गुजरता, हमारा तो शुरू कहाँ से होता है और दिन और रात कब होती है पता ही नहीं चलता बच्चों के साथ। तो ये कुरान पाक रात हो गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ के सोया जाए। मेरे भाई की भी आदत है इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना, उसका छोटा सा कुरान पाक है, मुझे इतना प्यारा लगता है, और वो हमेशा शाम को रात को सोने से पहले इस तरह चल के पढ़ के सोता है। तो वो ना जो भी सूरत पढ़नी हो ना वैसे वाह करता रहता है और साथ कुरान पाक पढ़ता रहता है। तो फिर मुझे ऑर्डर आ गया था जी मेथी वाले पराठे का, तो 2 पराठे बना के, मुझे पता था मेरी जान छूटेगी, तो फिर मैंने जो मेथी निकाली थी लैदा रखी हुई थी पराठों के लिए, वो मैंने मैश की जल्दी से, और फिर मैंने रोटियाँ बनाई, पराठे बना के इनसे जान छुड़ाई। अभी छोटा बेटा जो है सोने का नाम नहीं ले रहा था। लकड़ी के बड़े बड़े वो भाई लाया हुआ था, मैंने कहा कहीं अपने ऊपर ना गिरा देना, वो उनके दराज वगैरह जो भी बनाना था। फिलहाल उसको पता वो डेकोरेशन इसने घर में करनी थी, तो मैं बच्चों को बात कर रही थी कि इसके पास बिल्कुल ना हो, क्योंकि बहुत हैवी थे, वो वजनी थे। भाई कहता अगर नीचे आ गए तो फिर बिल्कुल जो है ना मैश हो जाओगे आलू की तरह। तो हम हंस रहे थे सारे। फिर सोने का टाइम हो गया, सबने लाइटें बंद कर दी, सारे कमरों में चले गए थे। बस मैं थी कि मेरा बेटा सोएगा तो मुझे नींद आएगी, और वो सोने का नाम नहीं ले रहा था। तो सारे घर में जो है बहुत काम करने वाला था, हर तरफ गंद पड़ा हुआ था। मैं देख रही थी अब ये मुझे 2-3 दिन मुझे और मेरी अम्मी को लगेंगे सफाई करने में। हम तो मैंने कहा काम कर करके थक जाएंगी, तो क्योंकि इधर से सफाई करते हैं उधर से कुछ ना कुछ इनको याद आ जाता है, कभी वायरें खर के बैठ जाते हैं, कभी कोई काम बाप बेटों को सूझ जाता है, तो ये हर टाइम अब्बू और भाई लगे ही रहते हैं। तो अब ये सारे घर का हाल जो बिखरा हुआ था, तो सारी सफाई करनी थी। फिर 2 दिन बाद छोटी सिस्टर की बर्थडे है, वो भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी। खाना वगैरह बनाना था, और अब्बू तो जान छुड़ा के ना तो जाके आराम से कमरे में वीडियो गाने सुने जा रहे थे पुराने ज़माने के बिल्कुल ना, और साथ दामाद भी इनके बैठ के थे, बेड के ऊपर जाके। तो मैं कह रही थी कि आपका ये हाल है, बच्चों से जान छुड़ा छुड़ू के आप एसी में बैठ जाओ, और हम गर्मी में, अभी भाई इतना काम करने वाला है, साथ बंदा कोई काम ही करा देता है। आगे से कहते हैं ये सारे काम औरतों के करने वाले हमारे नहीं है। मैंने कहा हाँ बस गाने सुना करो पुराने ज़माने के, और कुछ नहीं करना आपने। तो वो जो छोटे बच्चे हैं वो अब्बू को ढूंढ ही लेते हैं, अब्बू जिधर मर्जी जाकर छुप जाए, वो छोटी दुनिया पीछे ही जाती है। नाना नानी के बगैर भी कोई ज़िंदगी नहीं दुनिया में। मैं कहती जो अम्मी अब्बू का घर होता है वो अम्मी अब्बू का ही घर होता है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, नमाज़ का टाइम हो गया था ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, फिर सब उठ के फजर की नमाज़ भी पढ़नी होती है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।